अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय उर्दू वर्ल्ड में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम होगा कि FBI मुसलसल लोगों को फाइलर बनने और अपने गोशवारे जमा करवाने के हवाले से लोगों को मुसलसल मैसेज कर रहा है। तो अगर आपने फाइलर बनने का फैसला कर लिया है तो आपको ये 5 बड़ी गलती हरगिज़ नहीं करनी है, क्योंकि इन 5 बड़ी गलतियों का खमियाजा आपको सारी ज़िंदगी भरना होगा। पहली गलती, कोई भी काम करने से पहले या फिर कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर किया करें। यानी ये नोट ज़रूर किया करें कि इस काम को या ये चीज़ खरीदने से हमको क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। बहुत से लोग फाइलर तो बन जाते हैं, लेकिन उनको ये भी मालूम नहीं होता कि फाइलर बनने के बाद अब उन्हें क्या करना होगा। उन्हें ये बात भी मालूम नहीं होती कि फाइलर बनने के बाद उन्होंने जो ATL का फॉर्म फिल किया था वो उन्हें हर साल फिल करना होगा या नहीं। तो तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पहले से मालूम होना ज़रूरी है। तो फाइलर बनने से पहले आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि फाइलर बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और फाइलर बनने के बाद आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। अगर आप फाइलर बनने के हवाले से तमाम काम खुद करना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह रिसर्च कर लें। रिसर्च करने के लिए आप चाहें तो गूगल पर इसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियोज़ मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप काफ़ी मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। दूसरी बड़ी गलती आपको ये नहीं करनी कि अगर आपने फाइलर बनने का फैसला कर लिया है तो रैंडमली किसी भी लॉयर से ये काम मत करवाएं। रैंडमली से मुराद आपने किसी न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया की किसी वेबसाइट पर किसी लॉयर का ऐड देखा और उसके थ्रू अपने आप को फाइलर करवाने की कोशिश, तो इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से वकील जो आपको कम फीस का लालच देकर आपको बुलाते हैं और आपके सारा काम ख़राब कर देते हैं। तो अगर आप कोई अच्छे लॉयर से अपना एंट्रेंस का प्रोसेस करवाना चाहते हैं, बेहतर ये है कि आप जिसे जानते हो या फिर आपका कोई दोस्त या अजीज़ उसे अच्छी तरह से जानता हो और उसकी रेपुटेशन ठीक हो, तो उसके थ्रू आप अपना FBR में इंदराज करवाएं, क्योंकि 2 से 2,500 लेने वाले सस्ते लॉयर आपका काम ख़राब कर सकते हैं। तीसरी बड़ी गलती आपको ये हरगिज़ नहीं करनी कि जब आप फाइलर बनने जा रहे हैं तो अपनी ईमेल ID और अपने मोबाइल नंबर को इग्नोर करें, क्योंकि अक्सर लोग जब किसी सस्ते लॉयर से अपना फाइलर अकाउंट बनवाते हैं तो वो लॉयर अपने ही ईमेल ID और अपना मोबाइल नंबर इनपुट कर देते हैं, जिससे आपको ये मसला हो सकता है कि अगर लॉयर आपके कांटेक्ट में नहीं रहा तो आपको FBR की जानिब से कोई नोटिफिकेशन मौसूल नहीं होगा और ना ही आपको मोबाइल के थ्रू कोई मैसेज रिसीव होगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप अपना लॉयर चेंज करना चाहते हैं या फिर अपनी कोई मालूमात अपडेट करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास अपने ईमेल ID और अपने फ़ोन नंबर का एक्सेस नहीं होगा तो आप इस चीज़ को एडिट नहीं कर सकते और इस हवाले से आपको जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है या फिर किसी दूसरे लॉयर की खिदमत हासिल करके इसको अपडेट करवाना होगा, जिसकी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट अदा करनी होगी। तो आप जिस लॉयर के थ्रू भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएं तो आप प्रॉपर तौर पे अपना ईमेल ID और अपना फ़ोन नंबर उसमें दर्ज करवाएं, ताकि आपको इस हवाले से किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चौथी बड़ी गलती ये है कि FBR से आपको कभी भी अपनी इनकम हाइड नहीं करनी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हम FBR को अपनी इनकम बताएंगे या फिर अपनी वेल्थ की डिटेल्स देंगे तो FBR उनको नोटिस देगा और उनसे पूछेगा कि उनके पास ये प्रॉपर्टी और पैसा किस तरह से आया, और FBR उनसे उन पैसों पर टैक्स जमा करवाने को कहेगा और मुमकिन है कि जुर्माना भी आपको अदा करना पड़ जाए, जबकि ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। FBR को आपकी तमाम इनकम, आपके तमाम बैंक अकाउंट्स और तमाम एसेट्स का ऑलरेडी पता होता है। इवन FBR को ये भी पता होता है कि आपने कितने फॉरेन ट्रिप्स किए हैं। अगर FBR को ऐसा कुछ करना हो तो उसे आपको फाइलर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो आपको बिना फाइलर बनाए इन तमाम चीज़ों की डिटेल आपसे मांग सकता है। हकीकत यह है कि FBR आपके एसेट्स पे नहीं बल्कि आपकी इनकम पर टैक्स वसूल करता है। तो बेहतर यह है कि आप अपनी तमाम इनकम वॉलंटरी FBR को डिक्लेयर कर दें। अगर आप हाइड करते हैं और FBR को ये बात मालूम हो जाती है तो आपको बाद में FBR को जुर्माना भी अदा करना होगा। इसलिए बेहतर है FBR में आप अपनी ज़्यादा या कम इनकम शो ना करें, बल्कि जितनी इनकम है उतनी शो करें, क्योंकि बाद में आपको FBR को इस हवाले से प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से जब आप कोई प्रॉपर्टी या एसेट्स खरीदते हैं तो आपके पास उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना ज़रूरी है, ताकि आप FBR में अपना प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें।
पांचवी बड़ी गलती यह है कि एग्जेम्पशन और डिडक्शन को इग्नोर करना। मिसाल के तौर पर आप जो टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं और आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है, तो आप इसका टैक्स रिटर्न क्लेम भी जमा करवा सकते हैं। जैसे आपने अपने मोबाइल पर बैलेंस लोड करवाते वक्त उस पर जो टैक्स अदा किया है, या बैंक में ट्रांजैक्शन के दौरान आपसे जो विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया गया है और आपने ये तमाम टैक्स एज अ नॉन फाइलर के हिसाब से पे किया है, तो आप इन तमाम किस्म के टैक्स के लिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको FBR के हवाले से ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।